हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के एक पेपर के बारे में जो कंडक्ट किया गया था कुछ मैट्रिक लेवल पोस्ट्स के लिए। लेकिन जब हम क्वेश्चंस की लेवल देखते हैं तो क्वेश्चंस की लेवल मैट्रिक की लेवल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस की लेवल बहुत अच्छी है। जितने भी एग्जामों के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो जो अपकमिंग है, सपोज जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड है, उसके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। क्योंकि जो कंप्लीट सिलेबस किसका है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का, तो वो भी सिलेबस सेम ही था। थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें, तो सिलेबस सेम था लेकिन जो क्वेश्चंस हैं तो आप एग्जैक्ट ये मान के चलो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे आप आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? टू होम डिड इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ट्रांसफर द G20 प्रेसिडेंसी? नरेंद्र मोदी जी ने किसको ट्रांसफर किया है क्या G20 का प्रेसिडेंसी? तो डेट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। इसको क्या नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसफर किया था G20 प्रेसिडेंसी? डेट मीन्स नरेंद्र मोदी जी ने किसको प्रेसिडेंट ट्रांसफर किया था? डेट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कोंडा रेडी ट्राइब recently seen in news is primarily inhabited in which of the state of India? कोंडा रेडी ट्राइब जो एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है इंडिया का, ये किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है? डेट्स इन द आंध्र प्रदेश का ये ट्राइब है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हु वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2023? देखो 23, 24 और 25 ये हमारे लिए ज़रूरी है, और 24 का लिस्ट और 25 का लिस्ट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें बताना है 2023 का। तो डेट वाज द स्वातिक सिराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हु विल बी द posthumously awarded भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024? 2024 जितने भी अवार्ड्स मिले हैं भारत रत्न में, हमें बताना है उनमें से पोस्टथॉमसली किसको मिला है इनमें से। ठीक है, और ये जो भारत रत्न है इसको स्टार्ट किया गया था 1954 से। ठीक है, एंड दिस इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये जो 2024 में ये अवार्ड्स दिए गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस को मिला है, फिर हम आंसर पे आएंगे। ठीक है, देखो कारपूरी ठाकुर जी, कारपूरी ठाकुर जी को मिला है, उसको भी मिला है पोस्टथॉमसली। पोस्ट ये आंसर हो जाएगा हमारा, तो यहीं पे हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको भी मिला है पोस्टथॉमसली। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी मिला है, लाल कृष्णा एडवाणी जी, दैट मीन्स एल के एडवाणी, लेकिन इसको पोस्टथॉमसली नहीं मिला है। ठीक है, देन नेक्स्ट कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, इसको भी मिला है पोस्टथॉमसली, ये याद रख लेना। ठीक है, देन चौधरी चरण सिंह जी, उसको भी मिला है पोस्टथॉमसली। देन एम एस स्वामीनाथन, उसको भी मिला है पोस्टथॉमसली। तो ये चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? इन द चेस वर्ल्ड कप 2023 विच इंडियन प्लेयर प्लेड इन द फाइनल? जो चेस वर्ल्ड कप 2023 का हुआ था अजहरबैजान में। ठीक है, वहां पे फाइनल में पहुंचा था इंडिया का एक पर्सन, उसका नाम हमें बताना है। बताओ, पता है आपको किसी को? बताओ। डेट इज द रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड a jury member at the 33rd Summer Olympics to be held in Paris, that's in the France, from July 26 to 11 August 2024? समर ओलंपिक्स जो कंडक्ट किए गए थे फ्रांस में या पेरिस में, जिसको हम पेरिस ओलंपिक्स भी कहते हैं, उसमें से इंडिया की पहली वुमेन कौन थी जिसको अपॉइंट किया गया था एज ए जूरी मेंबर? तो डेट वाज द बिल्किस मीर। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग वेट लिफ्टर्स वाज पार्ट ऑफ द इंडियन ओलंपिक्स 2020 स्क्वाड? बताओ कौन थी? डेट वाज द मीराबाई चन्नू, डेट इज सेखोम मीराबाई चन्नू विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे पास कुछ स्टेट्स है और हमें मैच करना है किनके साथ? इनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट पे। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ए का होगा 2, यहाँ पे देखो
ए का 1 ये भी कैंसिल, ए का 1 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल एंड ए का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देन महाराष्ट्र का क्या होगा? मराठी, बी का 4, बी का 4 ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। देन आंध्र की क्या है बताओ? आंध्र की है तेलुगु, है ना। सी का होगा ए, सी का होगा फर्स्ट, सी का होगा फर्स्ट एंड डी का होगा 3। इसके अलावा भी इनके लैंग्वेजेस है, लेकिन ये वाले मेन ऑप्शनल लैंग्वेजेस है। सपोज यहाँ पे केरला की ऑप्शनल लैंग्वेज इसके मलयालम के अलावा इंग्लिश भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है हमारे पास? मलयालम, तो हम यही पहले पिक करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेंसी टू ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हमारे पास नेम है कुछ कंट्रीज का एंड उनकी करेंसी क्या है, तो हमें इनसे क्या मैच करना है, तो बताओ। फर्स्ट इज अल्जीरिया, इंडोनेशिया, तजाकिस्तान एंड जाम्बिया। तो अल्जीरिया की जो करेंसी है दैट इज द दिनार, अल्जीरिया दिनार। तो ए का होगा 4, ए का होगा 4। यहाँ पे देखो A1 ये भी कैंसिल और ए का 2 ये भी कैंसिल। इंडोनेशिया क्या होगा? रुपया, तो बी का होगा 2, बी का होगा 2। यहाँ पे आप आ जाओ, बी का होगा 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बी का होगा 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन तजाकिस्तान, बताओ इसका जो है डेट इज सोमनी, फर्स्ट बन जाएगा। जैम्बिया का कवाचा को इसका 3 हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हेमिस नेशनल पार्क। हमारे पास कुछ क्या स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग टू व्हाट? हेमिस नेशनल पार्क। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है डेट इज इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट एंड इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये जो हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में, डेट्स इन द लेह डिस्ट्रिक्ट में एंड इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, तो इसे दिस इज द करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। It is 4,400 square kilometers in area. This park is renowned for its tough path, high altitude lakes and snow leopard safaris. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। इसका जो एरिया है डेट इज 4,400 स्क्वायर किलोमीटर्स और यहाँ जाना इजी नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देन नेक्स्ट क्या है? द नेम हेमिस नेशनल पार्क स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस। ये गलत है। 10 विलेजेस पे किस पार्क का नाम स्टैंड है? डेट इज द दाचिगाम नेशनल पार्क, दाचिगाम नेशनल पार्क, जहाँ पे हमें हांगुल देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? करो आंसर। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग पासेस एंड लोकेशंस इज आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा एक पासेस माउंटेन पासेस है, ठीक है, करेक्टली मैच है उसकी लोकेशन के साथ। तो बानिहाल पास कहाँ पे देखने को मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में, डेट मींस ये स्टेटमेंट सही है। बारालाचा पास एंड शिपकिला पास ये हमें देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश से, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में है एंड नथुला पास एंड जलीपला पास ये सिक्किम में है। डेट मींस ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे इनमें से कोई नहीं आएगा। 1 एंड 2 गलत, 1 2 3 गलत, 3 एंड 4 1 3 एंड 4 ये भी गलत। डेट मींस इसके ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव जो स्टेटमेंट्स हैं या पासेस है वो क्या है? कंप्लीटली मैच है अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मार्खोर ए लार्ज वाइल्ड गोट। मार्खोर जो है इसका हमें साइंटिफिक नेम बताना है, डेट इज कैपरा फैल्कोनेरी, ठीक है, कैपरा फैल्कोनेरी ये इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। इस ये मार्खोर जो है ये एक पर्शियन वर्ड से निकला है, पर्शियन वर्ड से निकला है जिसका मतलब क्या है? स्नेक ईटर, स्नेक ईटर। और जम्मू एंड कश्मीर में जो मार्खोर हमें देखने को मिलते हैं किस नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलता है? काजीनाग नेशनल पार्क, याद रख लेना, काजीनाग नेशनल पार्क में ये हमें देखने को मिलता है। एंड वर्ल्ड मार्खोर डे सेलिब्रेट किया जाता है कब बताओ? 24 मई को। ये पॉइंट्स जरूरी है, इनको याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रीज एंड देयर साइंटिफिक नेम्स। हमारे पास कुछ ट्रीज है, हमें मैच करना है किसके साथ? उनके साइंटिफिक नेम्स के साथ। तो आ जाओ करो आंसर। तो पहला क्या है? फर्स्ट इज चिनार। चिनार को हम कहते हैं क्या? पैलेंटस ओरिएंटलिस, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये करेक्टली मैच है, ठीक है।
देन नेक्स्ट इज देवदार। देवदार को हम कहते हैं क्या? सेडरस, सेडरस देवदारा, सेडरस देवदारा। डेट मीन्स ये गलत है, हमें करेक्टली मैच बताना है। सिल्वर फिर को हम क्या कहते हैं बताओ? अबीज एल्बा, तो ये भी सही है, ठीक है। देन पाइन को हम कहते हैं, पाइन को हम क्या कहते हैं बताओ? बताओ, पता है किसी को? डेट इज द जीनस पिनस, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? कौन कौन सा स्टेटमेंट? एक तो 1 है एंड 3, 1 एंड 3 ओनली, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिवर्स एंड देयर एंशिएंट नेम्स। हमारे पास कुछ रिवर्स का नाम है, हमें इनको मैच करना है किसके साथ? उनके एंशिएंट नेम्स के साथ। देखो पेपर ये था 10th बेस्ड, लेकिन क्वेश्चन 10th बेस्ड के नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं इसमें से, तो जरूरी है कि आप इस पेपर को कंप्लीट देखो, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो पहले है रिवर्स, जहलिम है, चिनाब है, रावी है, बियास है। जहलिम को हम कहते हैं वितास्ता, है ना, तो ए का होगा 4, ए का 1 ये भी कैंसिल, और ए का 2 ये भी कैंसिल, ठीक है, ए का होगा 4। देन चिनाब, चिनाब को हम कहते हैं क्या? असिकने, वो बी का होगा 1, बी का होगा 1, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सी हमारा आंसर होगा। रावी को हम कहते हैं क्या? पुरुषनी, डेट इज 3, 4 1 3, एंड देन बियास का बिपासा 2, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द फेमस हिल स्टेशन दूध पथरी आल्सो नोन एज वैली ऑफ मिल्क लोकेटेड। वैली ऑफ मिल्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? दूध पथरी किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिलती है? दूध पथरी, बताओ। तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? बडगाम में। ये बडगाम जो है ये एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इसको एंशियंट नेम्स के बारे में पूछा जाता है, एंशियंट नेम। तो एंशियंट टाइम पे इसको कहा जाता था परगाना देसू, परगाना देसू, और दीदम्बर बाग, दीदमर बाग, ये 2 नेम्स। और तहसील श्री प्रताप भी इसको कहा जाता था, ये चीजें याद रख लेना है, ठीक है। और वहां पे श्राइन है लोकेटेड किसका? शेख उल आलम का, शेख उल आलम का, जिसको हम कहते हैं सारी शरीफ, सारी शरीफ, याद रख लेना, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। तो आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज व्हीकल्स यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड। व्हीकल्स वो कौन से मिरर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किस चीज को देखने के लिए कि हमारे पीछे कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन सी गाड़ियां देखने के लिए जो उनके पीछे आ रही हैं वो देखने के लिए कौन से मिरर्स यूज किए जाते हैं? दैट इज द कन्वेक्स मिरर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है? इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन। अगर हमें क्या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कम करना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कम करना है, देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस ये क्या? ये एक क्या क्वालिटी होती है कंडक्टर की, एक क्वालिटी होती है कंडक्टर की। कंडक्टर वो ऐसा मटेरियल होता है जिससे क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो देन रेजिस्टेंस इसी कंडक्टर की क्या एक क्वालिटी होती है जो अपोज वो होता है करंट फ्लो से, ठीक है। द अपोजिशन ऑफ ए करंट फ्लो इन ए कंडक्टर वी कैन कॉल इट द रेजिस्टेंस, ठीक है, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। नाउ देयर इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ये भी जरूरी है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज द ओम, ठीक है। तो आंसर क्या है? पैरेलल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एक वाटर पोल्यूटेंट है नहीं, बताओ। दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक कॉपर एंड निकल, इनसे वाटर पोल्यूशन होता है, लेकिन सल्फर से क्या पोल्यूशन होता है? एयर पोल्यूशन, जिसको हम सल्फर पोल्यूशन भी कहते हैं, दिस डील्स विद द एयर पोल्यूशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हाई इज विंड एनर्जी कंसिडर्ड ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी को हम क्यों मानते हैं क्या एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल होती है एंड इज यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसको यूज किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए भी और
प्रीवियस टाइम से भी इसको यूज किया जाता था। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज टू मच कंजप्शन ऑफ टी और कॉफी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ। ये क्वेश्चन जरूरी है, याद रख लेना। तो टू मच कंजप्शन, जब हम क्या ज्यादा चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं, इससे क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, हमें हमसे कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, दैट इज द, इसमें एक तो आयरन की डिफिशियंसी होगी, आयरन की डिफिशियंसी होगी। नेक्स्ट इज कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। ठीक है, तो ये जरूरी है कि ज्यादा चाय के शौकीन नहीं बनने चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा बी। और अगर आप डिफिशियंसी हो गई क्या कैल्शियम की, तो ये चीज हम किससे हासिल कर सकते हैं? सनलाइट से, सनलाइट से विटामिन डी, विटामिन डी। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ। ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, जो उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द ब्लड, थ्रू द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ, किसके वॉल्स पे? डेट इज द आर्टरीज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? इट इज डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर इक्लिप्स विथ नेकेड आइज बिकॉज। सोलर इक्लिप्स वो ऐसी सिचुएशन है कि जब मून आती है इन बिटवीन सन एंड द अर्थ, लेकिन उस टाइम पे हम नेकेड आइज से सन की ओर नहीं देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकता है? हमारा रेटिना खराब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां से जो रेडिएशन आते हैं, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो वहां से इमिट होती है, तो इससे हमारा रेटिना क्या खराब हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, बताओ, करो आंसर। दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न आवर रेटिना। तो उस तरह उस टाइम पे वहां पे नहीं देखना चाहिए हमें। ठीक है, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट। जो हमारे पास कुछ यूरिक एसिड, एमोनिया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड यूरिया, ये जो क्या है हमारे पास, ये चीजें दिए गए हैं, ये क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, क्योंकि ये बाहर निकलते हैं एक इंसान से, ये वेस्ट्स है जो एनिमल से निकलते हैं। एक्सेप्ट, लेकिन किसके बगैर? बताओ। डेट इज द कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर ये जितने भी हैं, ये क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट्स है ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या है? द लॉक जॉ इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ। ये किसकी है? डेट इज द टेटनस, जो होता है मेनली माउथ, इसमें हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? ये वो गैसेस होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? टू वार्म द एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं? डेट इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ। देखो, जब सन राइज होता है उस टाइम पे ये क्या छोटा दिखता है, थोड़े टाइम के लिए छोटा दिखता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? डेट इज द, बताओ, जिससे ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? ए प्लांट बीइंग ईटन बाय ए हर्बीवोर विच इन टर्न इज ईटन बाय ए कार्निवोर मेक्स। देखो, हमारे पास कोई प्लांट है, इसको किसने खाया है? एक हर्बीवोर ने। सपोज कोई गोट है, इसने इसको खाया है, इस गोट को खाया है किसी कार्निवोर ने, जो मेनली क्या मीट पे डिपेंडेंट है। तो ये फिर क्या फॉर्म कर देती है? तो ये फॉर्म कर देती है एक फूड चेन, ये फॉर्म कर देती है एक फूड चेन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट विच इज एप्लीकेबल इन द फ्यूज वायर। कौन सी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट की जो हमें देखने को मिलती है फ्यूज वायर में? तो डेट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, फ्यूज वायर जो है, जिसमें क्या होता है, जब वहां से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो जनरेट कर देती है क्या? हीट। वो जनरेट कर देती है क्या? हीट। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मेनली ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये डिपेंड होता है तीन चीजों पे। कौन कौन सी चीजों पे? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, टाइम, कितने टाइम तक क्या करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, और कितना करंट है,
ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। और फ्यूज वायर किन चीज़ों की बनी होती है? तो ये होती है टिन की और लेड ठीक है। टिन का सिंबल क्या है? SN और लेड का PP। ये चीज़ें हैं, इनको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन? रोल क्या है किस चीज का? पॉजिटिव कैटलिस्ट का एक केमिकल रिएक्शन में, बताओ। तो इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। कार्बन इज यूनिक एमंग द एलिमेंट्स बिकॉज इट कैन। कार्बन जो है ये एक यूनिक है, ठीक है। किन में से? जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनमें कार्बन एक यूनिक है। क्यों? बताओ क्यों ये यूनिक है, बताओ। दैट कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स एंड ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स, इसलिए कार्बन यूनिक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। और कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स भी बना सकता है खुद के साथ भी और बाकी एलिमेंट्स के साथ भी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। An image formed by a plane mirror that cannot be obtained on a screen is called a virtual image। इमेज को हम कहते हैं क्या? वर्चुअल इमेज। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम की केमिकल फार्मूला क्या है? डेट इज द कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। बताओ केमिकल फार्मूला। डेट इज CaSO4 2 H2O। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड। उस रिएक्शन का हमें नाम बताना है जब एक सब्सटेंस लॉस कर देता है क्या? ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द रिएक्शन। डेट इज, बताओ। रिडक्शन है, यस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में गेन होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर। इनमें से किस को हम एज ए फर्टिलाइजर नहीं यूज कर सकते हैं? बताओ। डेट इज द अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फाइड को हम यूज नहीं कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर। बाकी जितने भी हैं, अमोनियम सल्फेट है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, दे आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन ऑकर्स द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट आता है तो उस टाइम पे जो करंट होता है सर्किट में वो क्या बन जाता है? बताओ। इंक्रीजेस सबस्टेंशियली, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स। देखो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें मुझे ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, सपोज। तो लॉन्गिट्यूड्स ये वाली लाइन्स होती है, ठीक है, ये वाली लाइन्स होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वरना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ये है इक्वेटर। हमें क्या बताना है? इनके बीच में डिस्टेंस। पहले हम ऑप्शंस पे जाएंगे फिर हम देखेंगे। डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स। जब क्या लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पे होते हैं, इनके बीच में लीस्ट डिफरेंस होती है। तो हमारा यही पहला वाला ही क्वेश्चन करेक्ट है। देखो क्या होता है, जो अगर आप इमेज पे देखोगे, आप देख लेना, गूगल चेक कर लेना, जितना ये लॉन्गिट्यूड्स है जब ये पोल्स की ओर जा रहे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इनकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स, वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है। इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन जब भी पोल्स की ओर जा रहे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए इमेज एक देख लेना, ठीक है, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। इमेज एक देख लेना उस टाइम पे, इस क्वेश्चन पे जब आप पहुंच जाओगे, ठीक है, आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। वरना मेरी इतनी ये आर्ट नहीं है कि मैं अच्छी इमेज ड्रा कर सकूं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर ऑफ। ये क्या है? ये हमें पता है। यहाँ पे फिर से इस पेपर का पता नहीं क्यों मुझसे ये ड्राइविंग करा रहा है यार। ड्राइविंग नहीं, ड्राइंग।
जस्ट गिव मी अ सेकंड। सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है 0 इक्वेटर 0 डिग्री। ये हो गई क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 20 and 3rd हाफ नॉर्थ। तो ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23rd साउथ, 23rd साउथ। तो ये क्या है, ये दो इमेजिनरी लाइन्स है जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये इसी लाइन ये ड्रा की गई है कि रिसर्च किया गया है कि इनके बाद यहाँ से आगे सन कभी जाता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल एरिया। इस एरिया को हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इक्वल लेंथ। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज्ड द नेचुरल फॉरेस्ट्स इन। टीक ये क्या है, मोनोकल्चर का मतलब क्या है कि साउथ इंडिया में क्या क्या जो वहाँ के नेचुरल फॉरेस्ट्स है, नेचुरल फॉरेस्ट्स है उनको क्या है, डिस्ट्रॉय किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था किस चीज़ के लिए, फॉर द प्लांटेशन ऑफ टीक। तो इसलिए इसने डैमेज किया है नेचुरल फॉरेस्ट्स कहाँ के, साउथ इंडिया के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। अर्थ का जो टिल्ट है 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो टिल्ट है उससे क्या होता है बताओ, उससे चेंज ऑफ सीजन हो जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द रबी क्रॉप्स आर सोन अराउंड मिड नवंबर आफ्टर द मॉनसून रेन्स आर ओवर। देखो क्या है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट है रबी क्रॉप्स आर सोन अराउंड मिड नवंबर आफ्टर द मॉनसून रेन्स आर ओवर। ये पहला स्टेटमेंट के जो रबी क्रॉप्स है उनको जमीन में लगाया जाता है मिड नवंबर में, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मानसून खत्म का एंड होता है, ठीक है, मानसून इस टाइम पे नहीं होता है। और इनको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल और मई में। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है बोथ। हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू। हमें बताना है इनमें ट्रू कौन नहीं है, तो ये दोनों ट्रू है तो आंसर होगा इनकरेक्ट, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। रबी क्रॉप्स जो है इनके कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो वीट और कौन सा है, मस्टर्ड सीड्स, पीज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास कुछ पेयर्स है, इनको क्या मैच करना है। लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, बताओ, डेट इज द बिहार। वन का होगा डी, ए बी कैंसल, सी बी कैंसल, ठीक है। देन कोकोआ प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, बताओ कहाँ पे, केरला में। टू का होगा सी, बी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। वीट कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एमपी में देखने को मिलता है, ठीक है। और लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट डेट इज द वेस्ट बंगाल, ठीक है। आ जाओ, तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंसड। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब अनाउंस किया गया था, बताओ। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था 16 अक्टूबर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमारे पास कुछ क्या नेम है फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स का, तो हमें इनको ऑर्डर करना है, पहले कौन हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब ये हुई थी, 1919 या 1920 में, ठीक है। देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, स्वदेशी मूवमेंट 1905, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। तो पहले कौन आएगा, ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट पे आएगा, 1 भी कैंसल और 4 भी कैंसल। डेट मीन्स स्वदेशी मूवमेंट फर्स्ट पे आएगा, देन 1 विल बी द करेक्ट, डेट इज द ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे 4, देन 2, क्योंकि हमें डेट के बारे में हमें इनको क्या ऑर्डर में लेके आना था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द रेजोल्यूशन फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था जिसमें बात की गई थी, कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, दैट इज द बम्बई सेशन 1942। और इस ये जो मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें गांधी जी ने स्लोगन दिया था क्या, डू आर डाई,
डू आर डाई। और इसको कहा जाता है लीडरलेस मूवमेंट, लीडरलेस मूवमेंट। और ये मूवमेंट हुई थी एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जब जापान ने क्या बहुत डिफिकल्ट चेहरा दिखाया था अपना, ठीक है। तो गांधी जी को इस चीज़ की क्या परेशानी हुई कि एट द टाइम वी आर द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश, तो हम पे भी खतरा हो सकता है, तो इसलिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। ये एक रीज़न था उस चीज़ के लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास कुछ पेयर्स हैं, दो पेयर्स है, कुछ पेयर्स है हमारे पास, ठीक है। एक तो है सेक्टर एंड देन द एक्टिविटी। सेक्टर क्या है, इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, टेरिशरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, लेकिन किस सेक्टर में कौन एक्टिविटी है हमें ये मैच करके देना है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें मेनली आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ठीक है। तो इनमें से कोई एक है, डेट इज द फिशिंग, तो फर्स्ट का होगा सी, फर्स्ट का होगा सी। ये वाला भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सेकेंडरी में आते हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग, तो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, मैन्युफैक्चरिंग, तो इसने डायरेक्ट नाम दिया है कार मैन्युफैक्चर। सेकंड का होगा बी, सेकंड का ए, ये भी कैंसिल, सेकंड का बी, ये करेक्ट हो जाएगा बी। देन टेरिशरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, डेट इज द बैंकिंग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेसी का इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। रूल ऑफ लॉ, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। राइट टू वोट, ये भी है। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर द माइनॉरिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, डेट इज सी। हमारा हमें नॉट बताना था, सी को हम करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अहमियत है। देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी जब मिल जाएगी डेमोक्रेसी में, इससे इंश्योर हो जाएगा कि एवरी सिटीजन हैज एन इक्वल से इन द डिसीजन मेकिंग। हर कोई जो कंट्री का एक सिटीजन है उसका एक प्रॉपर इक्वल क्या डिसीजन मेकर वो बन सकता है, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहां पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, इन द फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड विनर हो। देखो, ये जो फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम है, ये एक इलेक्शन मेथड है। क्या है, इलेक्शन मेथड है। और इस मेथड के तहत जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम क्या वोट्स मिलेंगे, ही इज नोन एज द विनर। सपोज आप ये मानो कि यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुआ है या एमएलए का इलेक्शन हुआ है, और उसमें वही विनर होता है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं। दैट मीन्स हैज मोर वोट्स देन द अदर कैंडिडेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम। क्या है, ये एक क्या इलेक्शन मेथड है, और जिसमें विनर वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या वोट्स होते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे फिर हम आंसर करेंगे। A party that secures at least 6% of the total votes in an election of the Legislative Assembly of a state and wins at least 5 seats is recognized as a state party. Suppose हमारे पास पार्टी X, Y, Z है, ये पार्टीज हैं हमारी जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे क्या इलेक्शन लड़ा है किसी स्टेट में। लेकिन अगर वो पार्टी, इनमें से कोई भी एक पार्टी 6% वोट्स क्या गेन करेगी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसके साथ उसको सिर्फ 2 सीटें अगर वो जीत जाए तो उसको स्टेट पार्टी कहा जाएगा। डेट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन सेकंड गलत है, ठीक है। तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। 5 सीट्स की जरूरत नहीं है इसको, इसको सिर्फ 2 सीट्स की जरूरत है, तो उसको हम स्टेट पार्टी कहेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। इनमें किस कंट्री को हम क्या कहते हैं, कहाँ पे हमें देखने को मिलता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो डेट इज द इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट है। लेकिन अगर हम रियलिटी की ओर जाएंगे, सेंटर में सिर्फ 2 पार्टीज क्या रोल कर देती है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे है, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ पे सिर्फ क्या बाई पार्टी सिस्टम है, बाई पार्टी सिस्टम, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है ये पॉइंट्स आपके लिए। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है,
Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंटर और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, दैट मींस स्टेट्स और प्रोविंसेस में। तो ये बात सही है। फेडरलिज्म का यही मतलब है कि शेयरिंग ऑफ पावर, पावर शेयर होना चाहिए सेंट्रल में, स्टेट में, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्या है, इन फेडरलिज्म देयर इज यूजुअली मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। ये भी सही है। सेंटर में अलग होती है, ठीक है, स्टेट में अलग होती है एंड लोकल लेवल पे अलग होती है, जिसको हम पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं आर्टिकल 352, 356 एंड 360। तो वहां पे आप देख लेना, ठीक है। तो अगर ये इमरजेंसी लग भी गई, लेकिन उस टाइम पे कौन कौन सा आर्टिकल हम क्या सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। राइट टू स्पीच ये भी सस्पेंड हो जाएगा, और रिलीजन ये भी, और राइट टू इक्वालिटी ये भी। लेकिन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज द आर्टिकल नंबर 21, ये हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 21, और जो आर्टिकल नंबर 20 है, आर्टिकल नंबर 20 है, वो भी हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 20, ये दो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम क्या खत्म नहीं कर सकते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच एंड द फॉलोइंग सॉइल इज हैविंग मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। किस सॉइल के पास सबसे ज्यादा है, दैट इज द ब्लैक सॉइल, जिसको हम कहते हैं क्ले सॉइल, रेगूर सॉइल, कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन स्पेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज्यादा सॉइल कौन देखने को मिलती है, दैट इज द एलोवियल सॉइल, एलोवियल सॉइल, जो सबसे ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल सॉइल, ठीक है। और इस एलोवियल सॉइल की 2 टाइप्स है, खादर एंड बांगर, याद रख लेना ये चीजें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग कम्युनिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कमेटी ने सजेस्ट किया है कि हमें क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द स्वान सिंह कमेटी। फर्स्ट दे वर 10 इन द नंबर, देन 11 वन वाज एडेड लेटर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बताओ। 1906 में, कहाँ पे, ढाका में। और इसके जो मेंबर्स थे, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन अल मुल्क, और फिर 1913 में अली मोहम्मद जिन्ना ने इस चीज़ को ज्वाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न और स्पीक एज अ चाइल्ड कौन सी होती है, दैट्स द मदर टंग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डेडिश आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट एज अ ग्रामेटिकल यूनिट। तो कौन है, डेट द फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या एक्ट करते हैं एज अ ग्रामेटिकल यूनिट। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज बाय रिसीवर इज कॉल्ड। जो एक मैसेज हमें किसी को सेंड करनी है, ये टेक्स्ट मैसेज नहीं है, ये बात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए 3 चीजें जरूरी है, एक तो होता है सेंडर, ठीक है, सेकंड इज मैसेज, थर्ड इज रिसीवर। लेकिन अब हमारे पास मैसेज भी है और सेंडर ने वो मैसेज सेंड भी की है, लेकिन जब रिसीवर उसको क्या कैच करेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग। ही डिकोड्स द मैसेज, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास। तो पहला क्या है, टेक्स्ट मैसेजेस आर मोर इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बताओ, बिल्कुल गलत है। टेक्स्ट मैसेजेस इतने इफेक्टिव कब से बनने लगे हैं, ठीक है, ये गलत है। स्लैंग, प्रोफेशनल जर्गन एंड रीजनल कोलोनिज्म कैन मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। देखो, स्लैंग का मतलब क्या है, जब हम लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोकल क्या, वो फ्रेजेस होते हैं ना किसी लैंग्वेज के, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल जर्गन, कोई प्रोफेशनल बात करते हैं, वो टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर देता है। और कोई रीजनल लैंग्वेज है, वो रीजनल लैंग्वेज में किसी और बंदे के साथ बात करता है, तो उससे क्या होगी, कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है। तो दैट मीन्स ओनली सेकंड इज करेक्ट, ए बट नॉट बी। हमें करेक्ट बताना है, बी नॉट ए। बी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म PPE स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेफ्टी एट वर्क प्लेस। PPE का मतलब क्या है, दैट इज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द एर्गोनियम ओशा स्टैंड फॉर। ओशा का फुल फॉर्म क्या है बताओ। दैट इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ए इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल हजार्ड इन द वर्क प्लेस। कौन सी एक एग्जांपल है बायोलॉजिकल हजार्ड का, कहाँ पे, वर्क प्लेस पे। दैट इज द ब्लड बोर्न पैथोजेनस, ब्लड बोर्न पैथोजेनस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास कुछ पेयर्स है। फर्स्ट जो इसका पार्ट है, दैट इज कलर ऑफ डस्टबिन, और वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाओ आप। ग्रीन जो डस्टबिन है उसको यूज किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। दैट मीन्स वन का सी। ए बी कैंसिल, बी बी कैंसिल, सी बी कैंसिल, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू का ए, ब्लू का होगा जनरल वेस्ट, ठीक है। बी का होगा जनरल वेस्ट। येलो का क्या होगा, डी, येलो का होगा हजार्डियस वेस्ट। रेड का होगा कौन, पेपर एंड कार्डबोर्ड दिस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फिर से कुछ पेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। मीटर, लीटर, ग्राम एंड सेल्सियस, और इनको हम इनके ऐसा यूनिट से मेजर करना है या मैच करना है, मेजर नहीं मैच करना है। मीटर का क्या होगा, लेंथ, ये होगा ना। वन का ए, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। लीटर दैट इज द वॉल्यूम। टू का डी, टू का बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देन ग्राम, मास, सेल्सियस, टेम्परेचर, ठीक है। मीटर का क्या होगा, लेंथ, ठीक है। लीटर का क्या होगा, वॉल्यूम, दैट मीन्स डी, लीटर का होगा डी, ठीक है। देन ग्राम, ग्राम का क्या होगा, मास, दैट इज द बी। तो फिर सेल्सियस का टेम्परेचर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट क्या है, हाउ मनी इंचेस आर इन 45.6 सेंटीमीटर। 45.6 सेंटीमीटर को अगर हम मेजर करेंगे इंच में, तो वो फिर कितना बन जाएगा, दैट इज द 17.952 इंच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बताओ लेंथ हम किससे मेजर करते हैं, दैट इज इन द मीटर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ ए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कुछ साइंस हमारे पास है, बताओ कौन कौन से हैं। दैट इज द चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एन्यूसिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ISO 9000। ये क्या है, 9000, बताओ क्या है ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, 14 पे आ जाओ। व्हाट डज BIS स्टैंड फॉर। दैट इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड कंडीशंस इन ए स्पेसिफिक फर्नेस इज कॉल्ड। कौन सी उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब म्युनिसिपल वेस्ट को जलाया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर के अंडर एंड अंडर गुड कंडीशंस, तो उसको हम कहते हैं क्या, इंसिनरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट प्लेज अ मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। किसी बंदे के पास स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, और इनमें से कौन सा एक मेजर क्या रोल प्ले कर सकता है वो स्ट्रेस दूर करने के लिए उसके रिएक्शन में, डेट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में सब चीज़ें आते हैं, इमोशंस भी, कॉन्फिडेंस भी, ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग भी, सब चीज़ें उसमें आएंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, डेट द MS ऑफिस। MS ऑफिस इज नॉट द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है, इसमें सभी, ये एक पैकेज है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, गूगल डॉक, देन गूगल डॉस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आ जाओ नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स इन इंडिया प्राइमरली डील्स विद द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, दैट इज द फैक्ट्री एक्ट 1948। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमारे पास कुछ पेयर्स है। फर्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट, ठीक है, एंड अप्रेंटिसशिप एक्ट। इनको हम मैच करना है इनके ईयर से। तो फर्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। फर्स्ट का क्या होगा बताओ। ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आया था, ये आया था 1972 में। तो फर्स्ट का होगा डी, दैट मीन्स ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये होगा फर्स्ट का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ये आया था 1976 में, ये होगा 2, दैट मीन्स बी का होगा 2। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन थ्री क्या है, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में, ये होगा 3 और ये होगा 4, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फिर से हमारे पास कुछ पेयर्स है, एक साइड में पोल्यूटेंट्स है हमारे पास, नेक्स्ट में सोर्सेस है। पोल्यूटेंट्स में कौन कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हमें बताना है ये किस सोर्स से निकलते हैं। ऑटोमोबाइल से जो निकलता है दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मिलता है किन से, दैट मीन्स फर्स्ट का होगा सी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का होगा ए, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, ये किससे निकलता है, कोल बर्न से। जब आप कोल उसको क्या बर्न कर देते हैं तो वहां से जो पोल्यूटेंट निकलता है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड देन रहेगा क्या, फॉसिल फ्यूल्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच इस क्लास के लिए देखने के लिए, ठीक है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पेपर था ये, हालांकि 10th बेस्ड, लेकिन आपने खुद देखा कि लेवल 10th बेस्ड नहीं है, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू शेयर विद दिस अदर्स, इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ करो, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।